Hello dear students, welcome to the YouTube channel Atar Rahman Physicist. If you have not subscribed the channel till now then please like the video, subscribe the channel and press the bell icon for more videos of physics and mathematics. Thank you so much. आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिज़िक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने 10.1 टॉपिक ऑसिलेटरी मोशन को हमने डिस्कस किया था। ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल केस है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करने से पहले आपको समझना चाहिए पीरियाडिक मोशन, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा, इसका डिफिनीशन पीरियाडिक मोशन। पीरियाडिक मोशन पीरियाडिक मोशन जो है ये मोशन का एक टाइप है जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट कर सकता है, ठीक है। अ मोशन which repeat itself in equal intervals of time। इस टाइप मोशन को हम कहते हैं पीरियाडिक मोशन। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या है? अर्थ जब मोशन परफॉर्म करता है तो वो फर्स्ट रोटेशन जो कंप्लीट करता है वो 24 आवर्स में, ठीक है। जब वो सेकंड रोटेशन कंप्लीट करता है अराउंड इट्स एक्सिस तो वो भी 24 आवर्स में, ठीक है। इस तरह थर्ड रोटेशन वो भी 24 आवर्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक रोटेशन जो है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कंप्लीट होता है। तो इसको हम कहते हैं पीरियडिक मोशन, ठीक है। तो ये हमारे पास है पीरियडिक मोशन। ये एग्जांपल अर्थ का है, ठीक है। इस तरह मोशन आप हैंड ऑफ क्लॉक में जो हैंड्स होते हैं, ये अगर क्लॉक हो और इसमें ये मिनट हैंड है और ये और हैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे 12, 6, 3 और यहाँ पे 9, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 4, 5, यहाँ पे 7, 8, यहाँ पे 10, 11, ठीक है। तो जब ये हैंड जो है फर्स्ट रोटेशन कंप्लीट करता है तो 60 मिनट के बाद, ठीक है। जब सेकंड रोटेशन कंप्लीट करता है तो वो भी 60 मिनट के बाद, इस तरह थर्ड रोटेशन वो भी 60 मिनट के बाद, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी पीरियडिक मोशन है। तो ये हमारे पास हो गया पीरियडिक मोशन। अभी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करते हैं। एन ऑसिलेटरी एंड पीरियडिक मोशन in which acceleration is directly proportional to displacement from mean position but opposite in direction, और जिसमें restoring force जो है F restoring force is directly proportional to displacement from mean position but opposite in direction। जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट कम हो रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही कम होगा, ठीक है। अभी रिस्टोरिंग फोर्स को भी डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को, और इन दोनों रिलेशन को फिजिकली अभी हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस सरफेस को, ये अगर एक कर्व्ड सरफेस हो और यहाँ पर अगर मैं एक बॉल रख दूँ, ये एक बॉल है, ठीक है, और ये इस सरफेस के ऊपर पड़ा है। तो अब इस बॉल के ऊपर टू फोर्सेस एग्जर्ट हो रही हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा जो है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। दोनों सेम इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो एक दूसरे को कैंसिल करता है। तो यहाँ पर
इस पॉइंट के ऊपर इस बॉल पे जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो ये रेस्ट में होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस बॉल को मैं थोड़ा डिस्प्लेस करूं यहाँ तक, अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा। जब मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूँ तो यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा। टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म क्यों करता है, तो देखिए यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो है, और यहाँ पे नेट फोर्स अभी फाइंड करते हैं। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। और जो नॉर्मल फोर्स है वो सरफेस का पेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो अब इस फोर्स का और इस फोर्स का अगर हम सम ले लें तो इस पे नेट फोर्स जो है ये इस डायरेक्शन में एग्जर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो फोर्स जो है इस बॉडी को पुल करेगा टुवर्ड द मेन पोजीशन। तो उस फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। वो फोर्स क्या है, वो रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, अ फोर्स which pull the body toward the mean position during oscillatory motion is called restoring force। इसको हम कहते हैं restoring force, ठीक है। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कब ज़्यादा होगा, जब मैं डिस्प्लेसमेंट को ज़्यादा करूँ, ठीक है। अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को और ज़्यादा करूँ यहाँ तक, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये और भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं कम करूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं इस जगह तक डिस्प्लेस करूँ, तो फिर इस पर जो नेट फोर्स जो है यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो टुवर्ड द मेन पोजीशन इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो मतलब ये हुआ कि जितना हम डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होता है, जब हम डिस्प्लेसमेंट को कम करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स कम होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन बट अपोजिट एंड डायरेक्शन। तो अपोजिट एंड डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन, ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वो हम फ्रॉम द मेन पोजीशन लेते हैं, तो वो इस डायरेक्शन में, अभी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में क्या है, अभी डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये जो बाल है जब ये टू एंड फ्रो मोशन यहाँ पे परफॉर्म करेगा तो ये इस कंडीशन को ओबे करेगा। दोनों का डायरेक्शन क्या है, वो अपोजिट है। इस तरह ये जो कंडीशन है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये किस तरह से, तो देखिए रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई करते हैं उस डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अगर हम फोर्स की जगह एक्सेलरेशन ले लें तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी ये है, ये डायरेक्शन क्या है फोर्स का, रिस्टोरिंग फोर्स का ये डायरेक्शन है, ठीक है। और ये डायरेक्शन एक्सेलरेशन का भी है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी टुवर्ड दी मेन पोजीशन है, क्योंकि फोर्स भी टुवर्ड दी मेन पोजीशन है। तो हम इस कंडीशन को भी ले सकते हैं, इस कंडीशन को भी ले सकते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है हमारे पास, ये ऑसिलेटरी मोशन भी होता है, ये पीरियाडिक मोशन भी होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये इन दोनों कंडीशंस को ओबे करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, हर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है, हर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियडिक मोशन होता है। लेकिन हर एक ऑसिलेटरी मोशन पे सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता, और हर एक पीरियडिक मोशन ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता। लेकिन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो ऑसिलेटरी मोशन भी होगा, वो पीरियडिक मोशन भी होगा, और इसमें ये कंडीशन भी होगा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। या हम इस कंडीशन को भी ले सकते हैं इन विच द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन। Please like the video, subscribe the channel, Tara Rahman Physicist, and press the bell icon for more videos of physics and mathematics.